आज ट्रेड डील फाइनल हुई, जो कि विगत 2025 सितंबर से लगातार कैंसिल की थी और आज उसको समझौता किया गया हमारे कॉमर्स मिनिस्टर के द्वारा। लेकिन इस ट्रेड डील के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे भारत सरकार के मंत्रिमंडल में ही बहुत सारे मतभेद हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से कुछ और वक्तव्य आता है मंत्री की तरफ से, और कॉमर्स मिनिस्टर की तरफ से इस वक्तव्य को कुछ और तरीके से पेश किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इस डील के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी अप्रत्यक्ष हैं, जो अभी प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आई हैं। इसके अंदर कहा जा रहा है कि युवाओं को, महिलाओं को और रोज़गार और बहुत सारे कार्य करने का मौका मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से डेयरी उद्योग और किसानों के लिए इस पे कहा जा रहा है, मैं समझता हूँ कि इससे हिंदुस्तान के किसानों को ऊपर भी कोई ना कोई इसकी छाया पड़ेगी, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे डेयरी उद्योग हैं और किसानों की बहुत सारी समस्याएं, जो हिंदुस्तान के किसान ही इस चीज़ को समझ सकते हैं। हमारे विदेश के लोग या विदेश से आने वाली चीज़ों को अभी समझने के लिए हिंदुस्तान को, किसानों को अभी बहुत सारा समय लगेगा। जहाँ तक ट्रंप की बात है, तो वो कभी भी कुछ भी, कहीं पर भी कुछ पलट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आज उन्होंने 18% का टैरिफ लगाया है, उनके मनपसंद सारी चीज़ें हो रही हैं, उनके मनपसंद जगह से पेट्रोल की खरीदारी होगी। मैं समझता हूँ कि रूस से जिस तरीके से हम लोग पेट्रोल और काफ़ी पदार्थ ले रहे थे, उससे थोड़ा कुछ ज़्यादा समस्याएं वहाँ से लेने पे होंगी, क्योंकि रूस भी हमारा पुराना साथी रहा है। और अब ये शर्त लगा देना कि हमको पेट्रोल वेनेजुएला से ही लेना है, ये भी एक सोचने का और आगे देखने का विषय होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। अभी ट्रेड डील की बहुत सारी चीज़ें सामने आने दीजिए, फिर पता चलेगा कि अब हमको किस किस चीज़ों पे और क्या देखना है।